नमस्कार, मैं सूरज और आप देख रहे हैं इन्फो न्यूज भारत। अभी आप देख रहे होंगे हजारीबाग से रांची के रुख जा रहे हैं एसएससी सीजीएल के पेपर लीक मामले को लेकर। क्या कारण है, चलिए जानते हैं इन्हीं से। क्या कारण हुआ कि आज रांची आप लोग जा रहे हैं? ये एग्जाम में धांधली हुआ है, इसलिए हम लोग रांची जा रहे हैं। और ये पूरी तरह से पूरा सीट ही सरकार में बेच चुका है और पूरा क्वेश्चन पहले लीक था एग्जाम से पहले, इसलिए हम लोग रांची जा रहे हैं। आप लोगों ने पहले भी रांची गया था, उस समय क्या हुआ? हाँ, पहले नहीं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन चार बार हम लोग जा चुके हैं एग्जाम लेने के लिए, एग्जाम रद्द करवाने के लिए। क्या हुआ था अंदर आप लोग गए थे तो उस समय? बहुत सारी जगह पे सब पता चल रहा है कि क्वेश्चन लीक हो चुका है। एग्जाम जैसे ही हम लोग बाहर निकल के देखे तो सारा जो क्वेश्चन आया हुआ था, कुछ लड़कों लोग ने व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए अपना क्वेश्चन का वो शेयर करेंगे। सरकार की ये नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इरफान अंसारी कान खोल के सुन ले, आ रहे हैं ईद से ईद बजा देंगे। जो बोलता है भाजपा का है, छात्र हम छात्र आ रहे हैं, हिम्मत है तो 30 तारीख को और एसएससी ऑफिस दिखाते हैं। अगर तेरे हिम्मत है बोलने का तो 30 तारीख को और एसएससी ऑफिस। कल का रांची कर दी है, हम लोग जाने के लिए तय हो गए हैं और वहाँ पर उखाड़ के फेंक देना है हमको। और डिसीजन जो है क्या करें, इतना भ्रष्टाचार पहुँच गया, भ्रष्टाचार में कोई सीमा नहीं बचा, जिससे कारण हम लोग पूरे परेशान है, अत्याचार है, पूरे तरह शोषित हो चुके हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि 110% पूरा झारखंड का लड़ाई है। कुछ नहीं, लीक हुआ जांच का विषय बनता है, आयोग जांच करे, उसमें पूरा हम सहमति है। वो जांच का विषय बनता है, जांच कीजिए। हम लोग होल्ड में रखिए रिजल्ट को। आप देख सकते हैं लोगों के भीड़ आज रांची के रुख में जा रहे हैं और लोगों से, अन्य लोगों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि दोबारा क्यों आज रांची जाना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं एसएससी सीजीएल रद्द करने को लेकर ये लोग रांची जा रहे हैं। लेकिन फिर भी सब कुछ जज्बे से नहीं लड़ा जाता, शरीर को भी देखना होगा। अगर कोई लोग थक गए हैं तो आपसे आग्रह होगा कि किसी भी गाड़ी को रुकवा करके आप उसके साथ थोड़ा दूर आगे चले जाए, फिर हम लोग नारा लगाते हुए क्योंकि हमारी बातों को माना नहीं जा रहा है। हमने प्रूफ सबमिट किया, उस पर काम ना होकर के उल्टा हमें ही बोला जा रहा है कि आप आधा अधूरा प्रूफ दे रहे हैं। हमारे साथ सोची समझी साजिश के तहत षड्यंत्र किया जा रहा है। इसके विरोध में हमारा जमीन को उतारना जरूरी हो गया, आंदोलन करना जरूरी हो गया। सरकार लगातार मनमानी कर रही है, हम ही लोग को उल्टा दबाने का प्रयास कर रही है। यही कारण है कि हम अपना दर्द दिखाने के लिए रांची कूच कर रहे हैं और पैदल रांची कूच कर रहे हैं। हजारों की संख्या में आप देख सकते हैं, आप भीड़ को दिखा सकते हैं। एसएससी कार्यालय में गया, प्रमाण लेकर गया, क्या बोले थे लोग? हमने प्रमाण दे दिया है, लेकिन उन लोगों का जो रवैया देखने को मिल रहा है, उस रवैये से हमारे विद्यार्थी और हम भी बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। क्योंकि वहां पे हम लोगों ने बोला कि आप पहले जांच कर लीजिए, हमने जो आपको प्रूफ दिया उस प्रूफ पे आप काम कर लीजिए और जितना जल्दी हो सके इस परीक्षा को रद्द करने का काम करें। लेकिन उल्टा वे लोग जो है वो बोल रहे हैं कि हम अपना काम करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे। और आप देखिए कि उन्होंने आंसर की भी जारी कर दिया, मतलब लोग बात करके निकले नहीं। वादा किया था कि आंसर की जारी करने। हम लोगों ने वहां पे जो डेलीगेशन टीम गई थी, उन्होंने कहा है कि अभी आप कोई भी काम ना करें, आंसर की वगैरह जारी ना करें, कुछ भी ना करें, क्योंकि ये पेपर आउट हो चुका। हमारे पास पूरी तरह से उसका प्रमाण है, हमारे पास गवाह प्रमाण सब कुछ है। आप पहले जांच करें और अब जांच करके कार्रवाई करें, दोषियों पे भी कार्रवाई करें और पेपर को रद्द करने का काम करें। लेकिन इसके बनिस्बत वे लोग जो है वो हम लोगों को ही, या जो डेलीगेशन टीम गई या जो हमारे विद्यार्थी उसको ही धमकाने का या दबाने का काम कर रहे हैं। वे अपनी मनमानी पे अड़े हुए हैं, उनकी मनमानी रुकी नहीं रही। उनके मंत्री अनशन बयान दे रहे हैं, जो मुंह में आ रहा है बोले जा रहे हैं। उनको जवाब देने के लिए जरूरी पड़ गया है कि हम जमीन पे उतरे, आंदोलन करें। आरोप लगाया था कि पैसे के भी इसमें आप लोगों ने धांधली होने की बात। बहुत बड़ा ये बिल्कुल सही है कि ये सब हो क्यों रहा है, सब पैसे के लिए तो काम कर रहे हैं। सब सीट बेचने का क्या मतलब है? आपको फ्री में तो बेच नहीं रहा होगा। यहाँ वे लोग जो है पेपर आउट क्यों किया जा रहा है भाई? कहीं ना कहीं लोग अंदर से सीट बेच रहे हैं। जो भी है, जो भी इसमें सेटर है, जो भी इसमें शामिल है, वे लोग कहीं ना कहीं बेचने का काम कर रहे हैं और सरकार उन लोगों को संरक्षण देने का काम कर रही है। पहले इंटरनेट बंद करके संरक्षण दिया है, अब उन लोगों को और भी तरीके से संरक्षण देने का काम करे। अगर सरकार हमारे साथ है तो हमारे साथ आकर के बात करे, हम जो प्रूफ दे रहे हैं उस प्रूफ पे काम करे, अपना डेलीगेशन टीम भेजे, हमारी क्या मांग है वो सुनने का काम करे। हम तो सबूत दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, आप बात क्यों नहीं करते? आप उल्टा हमें दबाने का काम क्यों करते हैं? हमें गलत साबित करने का काम क्यों करें? आप हमारा सपोर्ट कीजिए, हमारा सपोर्ट कीजिए। क्या मजबूरी है कि हमें जमीन पर उतरना पड़ रहा है? आप देख रहे हैं इतने धूप में लोग उतरे हुए हैं, रांची कूच कर रहे हैं यहाँ पे। कुछ तो मजबूरी होगी हमारी, और ये तो हमारे पास प्रूफ आ गया है, इसलिए हम हमारे पास प्रूफ हम दिखा रहे हैं। कई ऐसी भी घटनाएं हैं जहाँ पे प्रूफ ना होने की वजह से हमें चुप्पी साधनी पड़ी, क्योंकि ये सरकार जो है वो उल्टा हमें ही चोर साबित करने, हमें ही धमकाने में लगी हुई रहती है।
समझे। तो हमारी बहुत सारी मजबूरियां हैं, जिन मजबूरी 5 सालों के कार्यकाल में आप लोगों को क्या संतुष्टि हुआ है? संतुष्टि सरकार का तो निकम्मापना सब कुछ जग जाहिर है। इससे बड़ा निकम्मापना क्या हो सकता है कि 5 साल में यहाँ के युवाओं को इन्होंने जो वादा किया उस वादे के मुताबिक ना रोजगार दिया, ना बेरोजगारी भत्ता दिया, और उल्टा ये यहाँ के लोगों के भविष्य को, यहाँ के युवाओं के भविष्य को बेचने का काम कर रही है। आप देख सकते हैं जमीन पे आपको साफ साफ दिख रहा है, इसके लिए बोलने की क्या आवश्यकता है। अगर ये सब संतुष्ट होते तो क्या रोड जमीन पे उतरते, क्या इस धूप में मरते? ये धूप में मरने के लिए यहाँ पे उतरे हुए हैं। कहीं ना कहीं ये असंतुष्ट हैं, और ये चंद लोग हैं। पूरे झारखंड से लाखों विद्यार्थी 30 तारीख को रांची पहुंच रहे हैं। हंगामा तो रांची में होगा, महाआंदोलन तो रांची में होगा। ये जो आपको दिख रहा है ये एक मात्र ट्रेलर है। अगर ट्रेलर में ऐसा नजारा है तो सोच लीजिए कि पूरा का पूरा फिल्म क्या होने वाला है। रांची जा करके आप लोग अब क्या करेंगे? हम अपनी बात मनवा के रहेंगे। करना क्या, हम अपनी बात मनवा करके रहेंगे, और जब तक हमारी बात, हमने अपने सर पे कफन बांध लिया है, और जब तक हमारी बात को नहीं माना जाएगा हम वहां जम जाएंगे। हम वहां स्टैचू बन करके जम जाएंगे, हम हिलेंगे नहीं। चाहे तो हम न्याय लेकर के लौटेंगे, चाहे तो लौटेंगे ही नहीं। आप भी गए थे उस दिन और अब फिर से दोबारा जा रहे हैं। ये जब तक एग्जाम रद्द नहीं होगा तब तक हम लोग जाएंगे। अगर एग्जाम रद्द नहीं होगा तो जितने छात्र जा रहे हैं सारे के सारे JSSC ऑफिस के बाहर आत्महत्या करेंगे। क्योंकि ये जो लीक हुआ है बहुत बृहद पैमाने पे हुआ है, तो ये छात्र हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जो सरकार हेमंत सोरेन, इरफान अंसारी क्या बोलते हैं उसको मजाक करता है, उसको पूछिए। हम लोग बीजेपी के दलाल नहीं है, सारे के सारे छात्र हैं। किसी भी लड़के से पूछिए, सारे के सारे लड़के आपको बताएंगे मेरा एग्जाम सेंटर यहाँ था, हम इतना क्वेश्चन बना के आए। लेकिन जो एक रात पढ़े हैं, 150 क्वेश्चन में 145 150 बनाए, हम लोग 120-30 बनाए। क्वेश्चन का लेवल इतना ऊपर था कि 120-30 से जाना ऊपर बड़ा मुश्किल था। तो 130 वो सब 145 गए, तो हमारी एग्जाम में रिजल्ट आने की उम्मीद नहीं है। इसलिए सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि जो पैसा देकर गए उसको हटाइए, जो सही छात्र हैं उनको आप चयन कीजिए। फिलहाल पूरी प्रक्रिया को आप रद्द कीजिए। आप छात्र नेता हुए, नमस्कार। देखिए, हम लोग छात्रों के सहयोग के लिए हमेशा रहते हैं। हमारा संगठन भी है कि छात्रों के सहयोग के लिए हमेशा आगे रहने के लिए तत्पर करता है। हम लोग आज पैदल मार्च छात्रों के समर्थन में जा रहे हैं। स्पष्ट रूप से है कि पेपर लीक हुआ, स्पष्ट लीक हुआ। दो प्रकार से जो है कि पेपर लीक हुए हैं। एक तो क्वेश्चन लीक कर दिया गया, दूसरा प्रकार जो है कि क्वेश्चन को दूसरे एग्जाम से छाप दिया गया क्या लगता है इंटरनेट 2 दिनों का बंद रहने का कारण आपको क्या लग रहा है? स्पष्ट रूप से है कि जो इंटरनेट 2 दिन से बंद हुआ वो उसमें सिर्फ और सिर्फ घपला के लिए हुआ था। पहले उन लोगों को पता चल गया था कि प्रश्न पत्र लीक हो गया है, छात्र उग्र न हो, इसलिए नेट बंद किया गया था। आप हमको बताइए सूरजदा कि अगर इस समय परीक्षा के समय नेट बंद करना, क्या छात्र एक मोबाइल लेकर के एग्जाम सेंटर में जाते हैं? अरे भैया, उनको पेन और मतलब एडमिट कार्ड लेकर के अंदर जाना जाता है। बात आ रही है कि 8 बजे से इंटरनेट बंद होना था, वहीं पर 6 बजे से इंटरनेट एकदम उसमें जो है कि स्पष्ट रूप से जो है कि उन लोग ये तय हो गया था कि पेपर लीक होगा, छात्र हंगामा करेंगे। हंगामा करने के डर से इसको बंद कर दिया गया था। और मैं बताऊं कि विभिन्न सेंटरों में सील खुला हुआ पेपर, अन्य तरीके का पेपर मिला था। कई छात्र जो है कि इसी प्रकार से खाली छोड़ दिए। उन लोग का मनसा था कि पूरा का पूरा सेटिंग करे, और जैसे नेट खुला छात्र रिकॉर्ड लेकर के जो है कि हंगामा करना प्रारंभ किए। और JSSC कार्यालय, JSSC के जो अध्यक्ष हैं वो स्पष्ट रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि आप प्रमाण लाइए छात्रों से, और प्रमाण लाने के बाद उसको रद्द करेंगे। हम लोग जो है कि प्रमाण ले करके जो है कि JSSC कार्यालय हजारों छात्र गए थे, अंदर जाकर के प्रमाण दिए। उसमें हम लोग रिक्वेस्ट किए उनसे, जिस प्रकार से आप प्रेस वार्ता किए थे, मीडिया हमारा चौथा स्तंभ है देश का, आप उनको अंदर जाने दीजिए। पूरा झारखंड लाइव देखेगा कि कैसे मतलब प्रमाण हम लोग दे रहे हैं। लेकिन स्पष्ट रूप से जो है कि प्रमाण देने के बाद जो है कि हम लोग प्रमाण देकर क्या है, रात में आंसर की लागू कर दिया गया। स्पष्ट रूप से हम लोग छात्र के साथ वहां जा रहे हैं। अगर इसको लीक होने के बाद अगर रद्द नहीं किया जाता है तो हम लोग आत्मदाह करेंगे संपूर्ण। धन्यवाद। N4 News Bharat।